सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ है सभी? ठीक है बेटा। हम कक्षा आठवीं में व्याकरण में पद विचार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पद विचार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। संज्ञा पद विचार मैंने बता दिया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब हम शब्द है, कोई एक शब्द है, मान लो कि मोहन, अकेला शब्द है, ये अकेला शब्द है, एक है, तो क्या है? ये एक है तो शब्द है। अगर मोहन को हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे मोहन शब्द का, तो यह पद विचार में बदल जाएगा। ठीक है। जब अब मोहन अकेला है, मान लो कि मोहन है, यहाँ पे मोहन खड़ा हुआ है, ये तो ये अकेला है, इसलिए मोहन है, बेटा है। ठीक है। जब इसके आसपास इसके माता पिता खड़े हो गए हैं, तो क्या बन गया है? ये एक परिवार में जुड़ गया है, तो इसलिए मोहन है, क्या बन गया? बेटा बन गया है। तो पद विचार, जब शब्द अकेला होता है वह शब्द होता है, जब उसको हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह पद विचार बन जाएगा। ठीक है। पद विचार कितने प्रकार के होते हैं, इस बात पर भी हमने चर्चा की थी कि पद है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे संज्ञा, नंबर 2 पर सर्वनाम, नंबर 3 पर विशेषण, नंबर 4 पर क्रिया और नंबर 5 पर अव्यय। ठीक है। हम संज्ञा जो शब्द है उसका अध्ययन कर चुके हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 पर हमने संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 प्रकार थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीनों का अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक है। तो व्यक्ति यानी कि किसी शब्द से हमें व्यक्ति के बारे में पता चले, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति किसी भी नाम को, ठीक है, कोई जो विशेष प्रमुख नाम है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक में आते हैं। फिर नंबर 2 पर जातिवाचक, कि पूरी जाति का बोध, ठीक है, किसी शब्द से पूरी जाति के बारे में हमें पता चले, जैसे पहाड़, ठीक है, पहाड़ एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। इस तरह से पर्वत हो गया, पहाड़ को ही पर्वत बोलते हैं। ठीक है। तो फिर क्या था? फिर जाति, आजाति, भाववाचक, जिन शब्दों से हमें ये पता चल, भाव हमारे मन में पैदा हो, जैसे सुंदरता, ठीक है, इनसे एक सुंदरता शब्द से हमारे मन में भाव आ कि सुंदर क्या, कौन होता है, कैसे दिखता है वो। ठीक है। तो हमने तीनों का भी अध्ययन कर लिया है। तो आज हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना, विशेषण शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना, इन्हीं का अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से। ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना में हम जातिवाचक संज्ञाओं से, यानी कि जातिवाचक संज्ञा,
वाचक संज्ञा शब्दों से कौन से भाववाचक शब्द बनाने। ठीक है, जाति यानी कि कोई शब्द जिससे ये पता चले कि एक पूरी जाति है। ठीक है, एक के बारे में नहीं बताया गया, पूरी जाति के बारे में बताया गया है, उनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे। जैसे मनुष्य है, मनुष्य शब्द है। ठीक है, मनुष्य शब्द है, ये क्या है, मनुष्य एक नहीं होता, बहुत सारे होते, तो पूरी इस शब्द में पूरी जाति का पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य, इसको हम भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलेंगे, तो मनुष्य मनुष्यता। मनुष्यता। ठीक है, तो ये है जातिवाचक, एक हमने शब्द लिया मनुष्य है, कोई और भी है, बहुत सारे हैं, एक दो उदाहरण और हम देखेंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं विद्यार्थी समझ गए होंगे। जातिवाचक शब्द लिया हमने मनुष्य, इसको भाववाचक संज्ञा में बदल दिया हमने, भाववाचक शब्द बनाया हमने मनुष्यता। ठीक है, इसी तरह से एक और शब्द देखते हैं हम, जैसे पागल। ठीक है, पागल ये शब्द है जो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, पागल से पागलपन। ठीक है, तो ये भी हमारे जातिवाचक शब्द है, बहुत सारे हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, जैसे शत्रु शत्रुता, बच्चा बचपन, भाई भाईचारा, माँ मातृत्व। ठीक है, माँ मातृत्व ये शब्द है, ये क्या जातिवाचक और भाववाचक शब्दों में भाववाचक संज्ञा जब हम बनाते हैं तो वो एक हमें पता चले कि उस शब्द से हमारे मन में विचार भाव आए। ठीक है, तो वो भाववाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे है हमारा, आगे सर्वनाम शब्दों से बनने वाले भाववाचक, यानी कि सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द, इनसे कौन से शब्द बनेंगे हमारे, सर्वनाम शब्द से भाववाचक शब्द। ठीक है, भाववाचक शब्द। ठीक है, पहले तो हमें सर्वनाम शब्द की परिभाषा का पता होना चाहिए। ठीक है, पद विचार में हमने संज्ञा का अध्ययन किया था, संज्ञा। ठीक है, किसी विशेष नाम को, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम आता है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में आते हैं। ठीक है, कि संज्ञा जो शब्द है किसी नाम की जगह सर्वनाम आता है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि सर्वनाम शब्द से भाववाचक शब्द बनाना। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम आता है। ठीक है, इससे हम भाववाचक शब्द बनाएंगे। जैसे एक है अपना, अपना है क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा शब्द की जगह आया है। ठीक है, यानी कि संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द आते हैं, हमने एक सर्वनाम शब्द दिया अपना। ठीक है, तो इससे हम भाववाचक अपना जो शब्द है क्या, ये सर्वनाम शब्द। ठीक है, इससे हम भाववाचक शब्द बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, भाववाचक शब्द बनाएंगे। अपना से बन जाएगा अपनापन, अपनापन। ठीक है, अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन बन जाएगा। फिर जैसे सौ, शब्द। ठीक है, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, चाहे वो संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, विशेषण का हो, क्रिया का हो, उससे हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं।
ठीक है, क्या बना सकते हैं, भाववाचक। भाववाचक शब्द भी ऐसा होना चाहिए जिससे विचारों से हम महसूस कर सके कि ऐसी कोई चीज है। अपना है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है, इसकी जगह भाववाचक शब्द हम बनाएंगे अपनापन। अपनापन क्या होता है, जिस कोई हमारा जो है वही हमारा अपनापन है। ठीक है, तो अब हम विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से या विशेषण संज्ञा से क्या बनाएंगे, भाववाचक शब्द। भाववाचक शब्द बनाएंगे। ठीक है, हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है, भाग 2 है। एक पहले मैंने करीब 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो देखेंगे पहले, फिर उसके बाद बच्चे भाग 2 जो पार्ट नंबर 2 है वो आसानी से समझ जाएंगे। विशेषण शब्द है, इनसे भाववाचक शब्द बनाना। पहले हमें विशेषण शब्द की परिभाषा का पता होना चाहिए कि विशेषण है क्या। विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा की जगह आता है और सर्वनाम की जगह। ठीक है, विशेषण शब्द है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। कौन सा, विशेषण शब्द। ठीक है, संज्ञा विशेष नाम, प्रमुख नाम जो प्रसिद्ध है वो संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में आता है। फिर आ गया विशेषण। विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जगह आता है, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता बताता है। जैसे शब्द है वो देखते हैं हम, विशेषण शब्द से भाववाचक शब्द बनाना। ठीक है, जैसे शब्द एक शब्द देखते हैं हम यहां पर, सुंदर। सुंदर विशेषण शब्द है। ठीक है, भाववाचक शब्द बनाएंगे सुंदरता। ठीक है, सुंदर तो है, विशेषण शब्द आ गया, सुंदर है, इसका भाववाचक शब्द सुंदरता। ठीक है, सुंदरता भाववाचक, हमारे मन में विचार है, सुंदर है, ठीक है, हमारे सामने है कोई सुंदर है, लेकिन कोई हमारे सामने नहीं है और सुंदरता शब्द आ जाए तो सुंदरता मन में विचार आ गए, ठीक है, देखने में अच्छा है, ठीक है, बोलने में भी उसके जो वाणी के शब्द है वो बहुत ही अच्छे बोलता है वो, ठीक है, बात करने का उसका तरीका है बहुत ही अच्छा है, व्यवहार भी उसका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सुंदर है, सुंदर विशेषण शब्द हो गया, सुंदरता है भाववाचक शब्द में बदला गया है। ठीक है, फिर होता है गहरा। गहरा ये विशेषण शब्द है, गहरा। अगर हम इसको भाववाचक शब्द में ले जाएंगे तो गहराई क्या बन जाएगा, गहराई शब्द बन जाएगा। ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे हैं, हम एक एक दो दो उदाहरण यहाँ पर कर रहे हैं समझने के लिए कि विशेषण शब्द क्या है। ठीक है, सुंदर, गहराई क्या है, विशेषण है, किन की जगह प्रयोग में आए हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द क्या करते हैं, संज्ञा शब्द की, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो सुंदर, गहरा विशेषण शब्द हो गए। भाववाचक शब्दों में हम इनको ले गए हैं तो सुंदर से सुंदरता बन गया है, गहरा से गहराई बन गई है। ठीक है, तो ये था हमारा विशेषण शब्द से भाववाचक शब्द बनाना। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना।
क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना। क्रिया शब्दों से कौन से शब्द? भाववाचक। भाववाचक शब्द। ठीक है, तो एक बार मैं ये बता दूं कि क्रिया क्या होता है। जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का पता चले वो क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पद विचार पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। पद विचार 5 प्रकार के थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, संज्ञा शब्द जो भाग था हमारा उसका अच्छे से हमने अध्ययन किया। संज्ञा के 3 प्रकार: जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उनका भी हमने अच्छे से अध्ययन किया। फिर हमने संज्ञा शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना, क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक शब्द बनाना, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा अंतिम रूप जो है क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना। यानी कि क्रिया क्या है? क्रिया होती है जिन शब्दों से क्रिया के होने का पता चले तो वो क्रिया होती है। जैसे शब्द जैसे चढ़ना, चढ़ना शब्द है वो क्या है? चढ़ना शब्द से हमें पता चला कि क्रिया हो रही है, कोई चढ़ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है जैसे। ठीक है, तो भाववाचक शब्द में हम उसको ले जाएंगे चढ़ना से चढ़ाई। ठीक है, तो इसी तरह हमारे हम पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे लगाना, लगाना ये क्या है? लगाना यानी कि क्रिया हो रही है। कोई मान लो किसी को रंग लगा रहा है, ठीक है, या कोई मिस्त्री है, कोई मशीन लगा रहा है। ठीक है, कहीं पर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। लगाना शब्द से हमारे जहन में आया कि लगाना है, कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, इन्हीं से भाववाचक शब्द बनाएंगे हम। ठीक है, लगाना। ठीक है, लगाना यानी कि कोई भी कार्य है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, लगाना शब्द से हमें पता चल गया कि क्रिया शब्द है। भाववाचक शब्द में लेके गए लगाना से लगाना। बहुत सारे शब्द है: धोना धुलाई, लिखना लिखाई, ठीक है, उतरना उतराई, चढ़ना चढ़ाई, हंसना हंसी, ठीक है, खोजना खोज, खेलना खेल, गिरना गिरावट, पूजना पूजा, रोकना रोकना, क्रिया हो रही है। ठीक है, मान लो कि कोई जा रहा है, उसको रोक दिया है, रोकना। ठीक है, क्रिया शब्द है। इससे भाववाचक शब्द ले जाएंगे, रोकना से रोक। तो ये हमारे क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाने के जो नियम है उन्हीं का हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पद विचार पाठ का अध्ययन हमने किया। पद क्या है? जब शब्द अकेला होता है वह शब्द होता है। जब हम उसको पंक्ति में या वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह पद विचार बन जाएगा। ठीक है, पद विचार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नंबर 1 पर संज्ञा, नंबर 2 पर सर्वनाम, नंबर 3 पर विशेषण, नंबर 4 पर क्रिया शब्द और नंबर 5 पर हमने अव्यय शब्द को भी पढ़ा था। ठीक है, इस सबसे पहले हमने संज्ञा शब्द के 3 रूप हैं जो उनका अच्छे से अध्ययन किया। नंबर 1 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर भाववाचक शब्दों का भी अध्ययन हमने किया। फिर हमने संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाना, विशेषण से भाववाचक शब्द बनाना,
क्रिया से भाववाचक शब्द बनाना, सर्वनाम से भाववाचक शब्द बनाना, ठीक है, इनका भी हमने अध्ययन किया है और यहीं पर हमारा पाठ है समाप्त होता है। सभी विद्यार्थी अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और जो कॉपी में लिखने के लिए घर कार्य बच्चों के पास आता है, विद्यार्थियों के पास आता है, वो